क्लासेस ऑफ सीड यानी कि टाइप्स ऑफ सीड, कितने प्रकार में हम बीज को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ओके, तो देख लेते हैं हम। फर्स्ट है आपका न्यूक्लियस सीड, सेकेंड इज ब्रीडर सीड, थर्ड फाउंडेशन सीड, फोर्थ रजिस्टर्ड सीड एंड फिफ्थ है आपका सर्टिफाइड सीड। ये पांचों सीड हमें पढ़ना है अच्छे से। चलिए देखते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट है आपका न्यूक्लियस सीड। ओके, न्यूक्लियस सीड, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। द न्यूक्लियस सीड इज जेनेटिकली प्योर सीड। जो न्यूक्लियस सीड होता है वो आपका जेनेटिकली प्योर होता है, ठीक है, विदाउट एनी इम्प्योरिटी, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है। तो फर्स्ट आपको लाइन समझ में आई, न्यूक्लियस सीड आपका जेनेटिकली प्योर होता है विदाउट एनी इम्प्योरिटी, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए हैंडफुल ऑफ हेल्दी प्लांट्स ग्रोइंग इन ए प्लॉट एंड देन ग्रोन स्ट्रिक्टली एंड आइसोलेशन। यानी कि ये लाइन कह रही है आपकी, हिंदी में समझाते हैं हम। बेसिकली जो न्यूक्लियस सीड होता है उसका इस्तेमाल हम करते हैं आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट में, यानी कि एक आइसोलेशन तरीके से, आइसोलेटेड बोले तो एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा माहौल जहां पर किसी प्लांट्स को ग्रो कराया जाए, वहां पर हमें न्यूक्लियस सीड की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसका हम यूज करते हैं फॉर ए हेल्दी प्लांट्स, एक स्वस्थ पौधा उगाने के लिए। दैट्स क्लियर। सेकेंड पॉइंट इज इट इज प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली बाय द ओरिजिनेटिंग प्लांट ब्रीडर एट रिसर्च इंस्टीट्यूट। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, बेसिकली न्यूक्लियस सीड का प्रयोग किया जाता है आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए, और यहाँ पर डायरेक्टली ग्रो कराया जाता है क्रॉप्स को, ठीक है। तो आपको समझ में आया, बेसिकली इसका यूज करते हैं हम कहाँ पर, रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर रिसर्च चलते हैं, लैब कंडीशन में, आइसोलेटेड सिस्टम में हम प्लांट्स को ग्रो कराते हैं। सेकेंड पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट। इट हैज हाईएस्ट जेनेटिक प्योरिटी अप्रॉक्स 100%। इसका जेनेटिक प्योरिटी जो होता है भाई साहब वो आपका लगभग 100% होता है, यानी कि प्योर होता है, एकदम टोटली प्योर होता है विदाउट एनी इम्प्योरिटी। पहले पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। तो ये है आपका न्यूक्लियस सीड। दैट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम ब्रीडर सीड। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, इट इज प्रोजनी ऑफ न्यूक्लियस सीड। ये जो होता है ब्रीडर सीड, ये प्रोजनी होता है आपका न्यूक्लियस सीड्स का, यानी कि उसका एक प्रोजनी बोले तो एक ऑफस्प्रिंग हो गया। ओके, दैट्स क्लियर। सेकंड पॉइंट देखते हैं हम, इट इज प्रोड्यूस्ड अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ प्लांट ब्रीडर एट रिसर्च इंस्टीट्यूट। बेसिकली इसका हम जो सुपरविजन तरीके से इसका ग्रोथ कराते हैं, कैसे कराते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट में। जैसे कि मैं बता दिया हूँ, वहाँ पर एक आइसोलेटेड सिस्टम में एक ऐसा माहौल दिया जाता है जहाँ पर प्लांट्स को अच्छे से सुपरविजन यानी कि उसको देख रेख किया जाता है उसका, और उसको ग्रो कराया जाता है। दैट्स क्लियर। थर्ड पॉइंट इज ब्रीडर सीड इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूस फाउंडेशन सीड। ओके, ये लाइन कहती है आपकी कि ब्रीडर सीड का जो इस्तेमाल होता है वो किस लिए होता है, ताकि फाउंडेशन सीड का प्रोड्यूस हो, फाउंडेशन सीड का पैदावार हो, इसलिए हम ब्रीडर सीड का प्रयोग या इस्तेमाल करते हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी इज ऑलमोस्ट सेम टू न्यूक्लियस सीड। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, बिकॉज हम पहले पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस सीड का जो प्योरिटी है, जेनेटिक प्योरिटी, वो 100% है, और यहाँ पे लाइन ये कह रही है कि ब्रीडर सीड का भी जो जेनेटिक प्योरिटी है, फिजिकल प्योरिटी है, वो क्या है, ऑलमोस्ट सेम टू न्यूक्लियस सीड, यानी कि इसका भी 100% आपका जेनेटिक प्योरिटी है। दैट्स क्लियर। ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एमसीक्यू में पूछ लिया जा सकता है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम, इट हैज गोल्डन येलो कलर्ड टैग। जैसे कि आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, एक फोटो है, यहाँ पर गोल्डन येलोइश कलर का हल्का आपका टैग दिखाई दे रहा होगा, ऐसा ही टैग रहता है आपका। ओके, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रीडर सीड का किस कलर का आपका टैग होता है, तो वहां पर ऑप्शन आ जाएगा गोल्ड येलोइश या तो गोल्ड येलो, तो वहां पर आपको ये टिक कर देना होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज फाउंडेशन सीड। फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, इट इज प्रोजनी ऑफ ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड का ये प्रोजनी होता है फाउंडेशन सीड।
ठीक है, क्लियर। सेकंड पॉइंट, known as mother seed and it is the source of registered and certified seed। इसको हम मदर सीड के भी नाम से जानते हैं और ये स्रोत होता है किसका, रजिस्टर्ड एंड सर्टिफाइड सीड। रजिस्टर्ड सीड और सर्टिफाइड सीड का ये क्या होता है, सोर्स होता है, स्रोत होता है। दैट्स क्लियर। थर्ड पॉइंट इज इट इज जेनेटिकली 99.9% प्योर, हाउएवर फिजिकल प्योरिटी ऑफ 98%। जेनेटिक जो प्योरिटी है इसका ये आपका 99.9% होता है एंड फिजिकल प्योरिटी कितना होता है, 98%। इसके पहले के हमने पढ़े हैं न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, उन दोनों का क्या होता था, फिजिकल प्योरिटी 100% लगभग होता था, बट ये क्लियर नहीं था वहाँ पे, लेकिन उनका जो जेनेटिक प्योरिटी था वो 100% था। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि इनका जो जेनेटिक प्योरिटी वो 99.9% है और जो आपका फिजिकल प्योरिटी है वो कितना है, 98% है। दैट्स क्लियर। अगला पॉइंट देखते हैं हम, इट इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। इसका जो प्रोड्यूस किसके थ्रू होता है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के थ्रू। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, इसको तैयार कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, इट इज प्रोड्यूस्ड ऑन गवर्नमेंट फॉर्म्स। इसका जो प्रोड्यूस होता है गवर्नमेंट फॉर्म के थ्रू होता है एट एक्सपेरिमेंट स्टेशन, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और ऑन कल्टीवार फील्ड अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ रिसर्च साइंटिस्ट एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। देखिए समझाते हैं आपको हम अच्छे से हिंदी में। ये लाइन ये कहना चाहता है कि जैसे हमारे पास कोई सीड है तो उसका जो वैलिड होता है किसके थ्रू होता है, गवर्नमेंट के थ्रू होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में कोई भी सीड लाकर सेल कर दिए, उस पर जो आपका टैग मार्का रहेगा वो गवर्नमेंट के थ्रू रहेगा और उसकी जो एजेंसी रहेगी, जो कंपनी रहेगी, सर्टिफाइड सीड है या फाउंडेशन सीड है, उसका जो आपका सर्टिफिकेशन रहेगा वो टैग रहेगा, वो आपका उस पे उस सीड पे लगा रहेगा। तो ये लाइन यही कहती है रिसर्च इंस्टीट्यूट में उसके एक सुपरविजन के थ्रू वहां पर उस सीड को एनालिसिस किया जाएगा, उसके बाद सीड अगर सही है तो उस पर टैगिंग करके तब मार्केट में सेल किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज वाई टैग इज यूज्ड फॉर फाउंडेशन सीड। आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, फिगर एक बनाए नीचे, वाइट टैग, इसका सफेद टैग होता है फाउंडेशन सीड का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज रजिस्टर्ड सीड। फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फाउंडेशन सीड एंड रजिस्टर्ड सीड इटसेल्फ। समझ रहे हो आप। देखिए जो ये रजिस्टर्ड सीड है वो किससे फॉर्मेशन होता है, इसका फाउंडेशन सीड से, या तो ये खुद अपने आप में फॉर्मेशन करता है, रजिस्टर्ड सीड इटसेल्फ। ओके, सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, इट हैज सेटिस्फैक्टरी जेनेटिक प्योरिटी एंड आइडेंटिटी। इसका जो जेनेटिक प्योरिटी होता है और आइडेंटिटी होता है वो सेटिस्फैक्टरी होता है, यानी कि अपने आप में खुद ये सेटिस्फाइड होता है ये सीड आपका मार्केटिंग सेल के लिए। दैट्स क्लियर। थर्ड पॉइंट इज इन इंडिया इट इज जनरली अवॉइडेड एंड सर्टिफाइड सीड इट्स डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड बाय द फाउंडेशन सीड। हमारे भारत में ज़्यादातर जो सर्टिफाइड सीड होता है उसको अवॉइड किया जाता है डायरेक्टली सेल के लिए, यानी कि प्रोड्यूस करने के लिए बाय द फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड द्वारा जो ये आपका सर्टिफाइड सीड होता है उसको डायरेक्टली सेल के लिए अवॉइड किया जाता है, बिकॉज वहाँ पे कम चांसेस रहते हैं आपकी कि फार्मर्स ले या ना लें, बिकॉज टैगिंग का इस समय जो इस्तेमाल किया जा रहा है आज के टाइम में बहुत मिसयूज भी हो रहा है, तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पर बताया गया है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, इट हैज़ पर्पल और ऑरेंज कलर टैग ऑन बैक्स। इसका जो कलर होता है, टैगिंग होता है, वो आपका ऑरेंज होता है या तो फिर पर्पल कलर होता है। जैसे कि पर्पल कलर आपका ये दिखाई दे रहा है टैगिंग, तो वो आपका बैग पे रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये रजिस्टर्ड सीड है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्टिफाइड सीड। फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, इट इज प्रोजनी ऑफ आइदर रजिस्टर्ड सीड और फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड। ये जो सीड है, बीज है, वो प्रोजनी है आपका रजिस्टर्ड सीड का हो सकता है या फाउंडेशन सीड का हो सकता है, या तो वो खुद स्वयं सर्टिफाइड सीड का भी प्रोजनी हो सकता है। दैट्स क्लियर। सेकेंड पॉइंट इज इट हैज सेटिस्फैक्टरी जेनेटिक आइडेंटिटी एंड प्योरिटी। ये खुद का सेटिस्फैक्टरी, अपना खुद का एक पहचान बनाता है अलग, और खुद का ये प्योरिटी एक अपना खुद का एक सेपरेट प्योरिटी ये चीज़ है। ठीक।
थर्ड पॉइंट, इट इज अप्रूव्ड एंड सर्टिफाइड बाय द स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। अब देखिए लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सर्टिफाइड सीड होते हैं उनको मार्केट में सेल किया जाता है बैग में सीड को रखकर, ठीक है। तो उस पे एक मार्का रहता है, एक टैगिंग रहता है, सर्टिफाइड किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ये सर्टिफिकेशन एजेंसी करती है। कब करती है ये? आपका जब प्रीवियस आइसोलेशन होता रहेगा, वहाँ पर आपका सीड बनता रहेगा, तो वहाँ पर गुड क्वालिटी ऑफ सीड को जो चूज किया जाएगा, वहाँ पर देखा जाएगा कि नहीं आपका ये सीड वैलिड है कि नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर आपका ये सर्टिफिकेशन एजेंसी से ये सर्टिफाइड होगा। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अवेलेबल फॉर जनरल डिस्ट्रीब्यूशन टू द फार्मर फॉर कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन। ये ज़्यादातर आपका डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटा जाता है गांव देहात में फार्मर्स के पास, ठीक है, किसानों के पास, फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, यानी कि ज़्यादातर जो फसल लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है सर्टिफाइड सीड का। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैज़ अजोरा ब्लू कलर टैग ऑन बैग। इसका जो टैगिंग होता है वो होता है आपका अजोरा ब्लू कलर का, जैसे कि आपको पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, अजोरा ब्लू कलर का आपका टैगिंग होता है सर्टिफाइड सीड का। ये सर्टिफाइड सीड का टैगिंग रहेगा बैक पर, तभी आप लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो मत लीजिएगा, क्योंकि यही मेन इसका मार्का होता है, आपका टैगिंग होता है सर्टिफाइड सीड का। सो स्टूडेंट, कंप्लीट होता है आज का हमारा टॉपिक क्लासेस ऑफ सीड के बारे में। आज हमने देखा न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड एंड आपका रजिस्टर्ड सीड। ओके, तो कंप्लीट होता है सभी टॉपिक। होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।